नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बुजुर्गों के लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आए हैं और वो है आज का टॉपिक ओल्ड एज में यूरिन की प्रॉब्लम होना। आज के समय में देखा गया है कि ओल्ड एज में यूरिन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, जिसको हम जानते हैं कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, यानी कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाना, यानी कि नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा उसका साइज बढ़ जाना। यूरिन जहां से पास होती है वो यूरिन का पैसेज जो वे है वो वहां पर बहुत ही कंजेस्टेड हो जाता है और वो पैसेज बहुत नैरो हो जाता है जहां से यूरिन पास ठीक से नहीं हो पाती है। इसी तरीके से फीमेल्स में यूरेथ्रा का स्ट्रक्चर डिस्टरबेंस हो जाता है। ये सब होने की वजह से आप देखेंगे कि कैथेटर डालने की जरूरत पड़ जाती है यूरिन को पास करने के लिए, जो जिसकी वजह से जो रोजमर्रा की हमारी जो लाइफ है वो चाहे टॉयलेट जाना हो या कुछ खाने पीने के लिए किचन में जाना हो या कोई अदर हमें डेली रूटीन वर्क का कोई काम करना हो, तो वो हमारा सब कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कि जब भी प्रोस्टेट ग्लैंड, इसमें आप देखेंगे कि ओल्ड एज में ये ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, अगर यंग एज में है तो यूटीआई का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको बोलते हैं कि यूरिन का इन्फेक्शन होना। किसमें? प्रोस्टेट में। तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है। वो किनके होने के चांसेस रहते हैं? किनको? यंग एज वालों को। लेकिन जो ओल्ड एज में रहते हैं, अगर मेल है तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो सकता है, जिसकी वजह से जो जहां पर हमारा यूरिन का कलेक्शन होता है वो स्पेस हमारा बहुत नैरो सकरा, यानी कि यूरिन की जो उसमें कलेक्शन की जो कैपेसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। और यूरिन जहां से हमारा पास होता है वो पैसेज एरिया हमारा बहुत नैरो हो जाता है, जहां से यूरिन हमारी ठीक से पास नहीं हो पाती है। तब उसमें क्या हमको महसूस होता है? यूरिन फिर हमारी ठीक से पास नहीं होती है। यूरिन करने के टाइम पर हमको दर्द होता है। यूरिन कभी कभी बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलती है। यूरिन में कभी कभी उसका फ्लो भी इतना कम होता है कि यूरिन को पास करने के लिए उनको टॉयलेट में बैठे रहना पड़ता है। यूरिन करने का अर्ज तो होता है लेकिन यूरिन ठीक से वहां पास नहीं हो पाती है। ठीक है, अब अगर इसी तरीके से यंग एज की अगर हम बात करते हैं तो उनको यूटीआई होने के चांसेस हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये हमारी ओल्ड एज में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यंग एज में इंफेक्शन होने की चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम ओल्ड एज की बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। इन जनरल सभी को आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू एज, जैसे ही हम 50 या 60 ईयर क्रॉस करते हैं तो यूरिन का प्रॉब्लम मैक्सिमम लोगों में होने लगती है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम 3 सबसे इफेक्टिव मेडिसिन बताएंगे, उनके यूजेस बताएंगे, उन मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको वो बताऊंगा। तो दोस्तों पहली मेडिसिन है सैलिडेगो मदर टिंचर। सॉलिडेगो मदर टिंचर इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है, वो चाहे यूरिन का बार बार अर्ज हो रहा हो, यूरिन ठीक से पास ना हो रहा हो, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रहा हो, या यूरिन कभी कभी उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, वो 10 मिनट में भी हो सकती है, 13 मिनट्स में भी हो सकती है, या 1 आवर में हो सकती है, यानी कि यूरिन बार 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 हो रही होती है, जिसकी वजह से हम रात में ठीक से सो भी नहीं पाते हैं, नींद हमारी डिस्टरबेंस रहती है। ठीक है, तो कभी कभी आप ये मत सोचें कि प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया है इसी वजह से यूरिन बार बार हो रही है, अदर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसको भी ध्यान में रखना है। इसलिए एक अच्छे किसी फिजिशियन को, होम्योपैथिक फिजिशियन को आप दिखा सकते हैं, क्योंकि यही कंडीशन जिनकी डायबिटीज बढ़ी हुई होती है उनको भी यही प्रॉब्लम होती है, यूरिन बार बार होने लगती है। तो ये मत सोचिएगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड हमारा बढ़ा हुआ है इसलिए ही यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है या बार बार आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो जब फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे इसके बाद में इसमें यूएसडी या सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी, वो टेस्ट होने के बाद में कंफर्म हो जाता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। अगर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ा हुआ आता है या फीमेल के यूरेथ्रा में इन्फेक्शन या उसका स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आता है, और कैथेटर भी कभी कभी ये इस ओल्ड एज में जब यूरिन पास नहीं हो रही होती है या पैसेज कम हो जाता है तो कैथेटर का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। तो अब मैं 3 होम्योपैथिक बेस्ट मेडिसिन में से पहली मेडिसिन
मैं आपको बताता हूँ, वो है सेलिडागो मदर टिंचर, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, ये चाहे थोड़ा थोड़ा पेशाब हो रहा हो, यूरिन प्रॉपर ना हो रही हो, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप हो रही हो, पेशाब करने के टाइम पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो या जलन हो रहा हो, तो उस कंडीशन में ये सेलिडागो मदर टिंचर हमारी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो सबसे इफेक्टिव मेडिसिन है वो है सबल सेरुलेटा मदर टिंचर। सबल सेरुलेटा मदर टिंचर ये प्रोस्टेट ग्लैंड अगर बढ़ गई है उसको कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ये सबल सेरुलेटा मदर टिंचर को हम कैसे लेंगे ये हम आगे बताएंगे। तो इसमें पेशाब से संबंधित, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं, ये सबल सेरुलेटा बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड को कंट्रोल कर लेती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट और लास्ट मेडिसिन है, वो एक पैटेंट मेडिसिन है एसबीएल की, वो है प्रोस्टेनम ड्रॉप। एसबीएल की आती है। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड में या यूरेथ्रा स्ट्रक्चर में कोई भी प्रॉब्लम आई है या यूटीआई में इन्फेक्शन कोई ना कोई आया है, क्योंकि यंग एज में मैंने बताया था कि उनको यूटीआई में इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस कंडीशन के लिए हमें ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, वो चाहे हमारा फर्स्ट स्टेज का प्रॉब्लम हो, सेकंड स्टेज का प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। अगर थर्ड स्टेज में अगर ये जाता है तो हमें किसी एक अच्छे फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट से हमें इसका सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब इन मेडिसिन का हम इस्तेमाल कैसे करेंगे वो मैं अब आपको समझाता हूं। तो पहली मैंने मेडिसिन बताई थी सॉलिडेगो मदर टिंचर। अगर दिन में 3 बार लेते हैं तो 15 बूंद करके आधे कप पानी में, कप होगा चीनी मिट्टी का या कांच का ग्लास होगा, तो चीनी मिट्टी का अगर कप है तो आधे कप पानी में 15 बूंद करके दिन में 3 बार हल्के गर्म पानी में ले सकते हैं। अभी विंटर का सीजन आ रहा है, तो ये विंटर में प्रोस्टेट का, यूटीआई का बहुत प्रॉब्लम होता है। क्यों? कभी कभी जो यंग एज के लोग होते हैं वो पानी पीना कम कर देते हैं। ठीक है, तो इसको 15 बूंद करके दिन में 3 बार लेंगे, ल्यूक वार्म वाटर में, हल्के गर्म पानी में। ठीक है, अगर दिन में 2 बार अगर लेते हैं तो 20 ड्रॉप्स तक हम ले सकते हैं दिन में 2 बार। ठीक है, अब सेकंड मेडिसिन मैंने सबल सेरुलेटा बताई थी, तो उसको दिन में 2 से 3 बार तक ले सकते हैं, 15 ड्रॉप से लेकर के 20 ड्रॉप तक दिन में 3 बार, और आधे कप गुनगुने पानी में। ठीक है, थर्ड और लास्ट मेडिसिन जो मैंने बताई थी प्रोस्टेनम ड्रॉप, एसबीएल कंपनी की आती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आप देखेंगे उसको भी सेम 20 ड्रॉप्स करके आधे कप पानी में हम लेंगे, गुनगुना पानी होगा, बहुत अच्छा होगा, जिसको हम ल्यूकवार्म वाटर बोलते हैं, बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 मेडिसिन मैंने बता दी। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसी रह जाती है तो नियरेस्ट कोई होम्योपैथिक चिकित्सक से आप जरूर परामर्श लेकर के आप मेडिसिन लीजिए, प्रॉपर केस टेकिंग कराइए। आप देखेंगे कि काफी हद तक हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ये जो भी मैं मेडिसिन आपको मैं बताता हूँ, तो ये हमारा कहीं ना कहीं एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, पेशेंट के ऊपर में ये अप्लाई की हुई है। पेशेंट से जब रिजल्ट मिलते हैं तभी हम ये वीडियो को प्रिपेयर करते हैं या हम उन मेडिसिन का जिक्र करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये मेरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। इसी तरीके से नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके समक्ष लेकर के आता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।